वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें कुछ क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं। 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर और हर एक पार्ट के अंदर हमें एक्स वाई जेड निकालना है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड। मतलब हम लोगों को पैरेललोग्राम के अंदर जैसे फर्स्ट वाले में हमको 100 दिया हुआ है, बाकी एक्स वाई जेड हमको फाइंड करने हैं। तो इसमें हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टेट करते हुए, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको स्टेट करते हुए इनके एक्स वाई जेड को हमें निकालना है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है। कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको एक एंगल दिया हुआ है 100 या ए बी सी डी एक ये पैरेललोग्राम है। इसमें हमें बी जो है वो हमको 100 दिया हुआ है, बाकी ए की, डी की और सी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि एक्स कैसे, सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं। क्योंकि ये देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 100 में से एक्स 180 में से 100 को माइनस करेंगे 80 आएगा और वो एक्स की वैल्यू होगी। चलो इसको हम लैंग्वेज बनाते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम करेंगे कि एक्स प्लस में 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओ सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होगा, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं, ये होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, sum of adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। ठीक है, sum of adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो x हो गया हम लोगों का 80 डिग्री। x की वैल्यू हम लोगों की जब 80 डिग्री निकल आई है, x हम लोगों का 80 डिग्री हो गया, तो इसके ऑपोजिट में हम लोगों का z है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब हम लोगों का x की वैल्यू जब हम लोगों की 80 डिग्री है तो x इक्वल्स टू z ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एक ये हम लोगों का हो गया और एक हम लोगों का b और ये 100 और y। तो ये वाला भी हम लोगों का ये हो जाएगा कि y इक्वल्स टू 100। इन दोनों का सेम यही रहेगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर है x इक्वल्स टू z, तो x की वैल्यू हम लोगों की 80 है तो z की वैल्यू भी हम लोगों की 80 डिग्री होगी। यहाँ पर y की वैल्यू हम लोगों की 100 है, 100 हो जाएगी क्योंकि ये b जो है एंगल b, या इसको ऐसे लिखते हैं एंगल b इक्वल्स टू एंगल d, कि एंगल b इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल b इक्वल्स टू एंगल d, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो जाएगा b 100 है तो डी भी हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो हम लोगों ने x भी निकाल लिया, y भी निकल गया और हम लोगों का z भी क्लियर हो गया। तो इसमें हमने x y z भी तीनों ही सॉल्व कर दिए हैं। ओके, इसमें x y z तीनों क्लियर हो चुके हैं। सॉरी, थोड़ा मैंने एंगल्स नहीं देखा था कैमरा का, मैं पढ़ा रही थी, तो अब मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि x की वैल्यू या इस तरीके से भी ले सकते हैं हम लोग। जब हम लोगों को एंगल c या x हम लोगों का 80 डिग्री निकल आया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, या 80 डिग्री इक्वल्स टू एंगल c। ओके, ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है
कि हमको यहाँ पर 50 दे रखा है, यहाँ पर y है, x है और एक एक्सटीरियर में एंगल दे रखा है z। अब इसको करते हैं तो इसमें भी सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों का क्या निकलेगा। देखिए हम पहले ये वाला निकालेंगे, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और अभी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, कि यहाँ पर है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी हमें साथ के साथ लिखनी होगी हर एक उसके अंदर। जितनी बार भी हम प्रूव करेंगे तो ये प्रॉपर्टी तो मेन ही चलेगी, क्योंकि एडजस्टेड एंगल्स ही पहले प्रूव किए जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर खास तौर पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस में 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट विल बी x विल बी 130 डिग्री। अब हम लोगों का x निकल आया है। x निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि y इज इक्वल टू x। y हम लोगों का x के इक्वल है। क्यों है कि y इक्वल्स टू x, क्योंकि ये हम लोगों का है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, ये हो गया। तो हम लोगों का x की वैल्यू 130 है तो y की वैल्यू भी हम लोगों की 130 हो जाएगी। y इक्वल्स टू 130 डिग्री। x निकल गया हम लोगों का, y हम लोगों का हो गया। अब हम z को निकालेंगे। z को कैसे करेंगे कि देखिए, आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि यहाँ पर देखिए ये दो लाइंस हैं, ये देखिए ये दो लाइंस हैं और इनको एक ये ट्रांसवर्सल काट रही है। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि दो लाइंस इस तरीके से हैं ये, और इनको एक ये ट्रांसवर्सल काट रही है। ठीक है, तो एक एंगल हम लोगों का ऐसे है और एक और हम लोगों का ऐसे है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, आप देखिए मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। देखिए ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या ये एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस पर कोई ट्रांसवर्सल काटती है पैरेलल लाइंस को, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि z इज इक्वल टू x। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल। तो यहाँ पर हम लोगों का x हम लोगों का 130 है तो z हो जाएगा हम लोगों का 130 डिग्री। तो हम लोगों का x भी आ गया, y भी आ गया एंड z भी हम लोगों का क्लियर हो गया है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं थर्ड पार्ट में हमको पूरा का पूरा पैरेललोग्राम इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। और देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है एक, ये सबसे पहले ये है एक 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल का हम लोगों को निशान दिया हुआ है। हमको x निकालना है। देखिए इसको छोड़ देते हैं तो हमको x, एक ट्रायंगल ये है और एक ये है हम लोगों का, तो हमको x y और ये रहा z। ठीक है, ये भी आप देखिए कि ये एंगल्स आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, मतलब लाइन एक ये ट्रांसवर्सल है और ये काट रही है, तो ये भी और ये भी और ये भी सब एंगल्स ही आ रहे हैं। अब आगे इसको मैं क्लियर करके बताती हूँ किस किस तरीके से ये होगा। कि एक तो हमको ये 90 डिग्री दे रखा है, एक हमको 30 डिग्री दे रखा है एंगल, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो x जो होगा, सबसे पहले हम ये x निकालेंगे क्योंकि ये हम लोगों का 90 डिग्री है। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्यों होगा, ये देखिए ये जो है ये लाइन है और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो जाते हैं, या इस तरीके से जब कभी क्रॉस बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए
ये वाला एंगल जब क्रॉस बन जाता है ये वाला या इस तरीके से भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हम लोगों का एक्स फाइंड हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि एक ये ट्राइंगल है हम लोगों का, ये वाला ट्राइंगल है, दिख रहा है, हाँ ये वाला ट्राइंगल है हम लोगों का, ये वाला। अब हम लोगों के पास ये 90 डिग्री आ गया, ये हम लोग के पास 30 डिग्री है और हमें फाइंड करना है वाई। हमको ये पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम, ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है ये, तो इसके 3 एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 90 + 30 120 और वाई। ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसको मैं इस पर यहाँ पर कॉपी में करके दिखाती हूँ आपको कि इसको हमें करना कैसे है। कि हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब इसको नेम कर देते हैं, या तो हम लोग या एक्स वाई और या ए बी सी कर लेते हैं, या फिर सिर्फ ट्राइंगल ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल एक्स + वाई + 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स हम लोगों का 90 है, प्लस में वाई प्लस में 30 डिग्री इक्वल्स टू, डिग्री का निशान ज़रूर लगाइएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया। एंड वाई विल बी वाई + 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड वाई की वैल्यू आ गई 180 - 120 डिग्री, तो वाई हो गया हम लोगों का 60 डिग्री। हम लोगों का वाई भी प्रूव हो गया। अब हम लोगों को जेड फाइंड करना है। ठीक है, अब जब जेड फाइंड करेंगे तो जेड क्या होगा कि देखो ये हम लोगों का 90 है, ये हम लोगों का आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हम लोगों के होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये है और इस तरीके से जो एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये जो है ये भी इस तरीके से बन रहा है, ये भी। ठीक है, ये देखो ये जो है ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो हम लोगों का z हो जाएगा y के इक्वल। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, इंटीरियर के एंगल्स है ना ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हम लोगों का इसका प्रॉपर्टी। अब ये z भी हम लोगों का क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट। अभी देखिए 4th पार्ट है ये हम लोगों का, सेकंड लास्ट पार्ट है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, बिल्कुल इसी का बिल्कुल ट्रू कॉपी हमने लिया था, ये वाला पार्ट किया था हमने, किया था क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट किया था, ट्रू कॉपी था, लेकिन बस उसके अंदर अलाइनमेंट अलग दिया हुआ था। ठीक, अब इसमें हम लोगों को है क्या करना है कि एक्स वाई और जेड एक्सटीरियर में दे रखा है और एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री। अब हम सबसे पहले ये निकालते हैं, वाई निकालते हैं। वाई इक्वल्स टू 80 डिग्री क्यों होगा? वाई इक्वल्स टू 80 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले देखो कि ऑपोजिट में क्या है। ठीक है, ऑपोजिट में देख लेंगे तो उससे फटाफट क्लियर हो जाता है। तो वाई इक्वल्स टू ऑपोजिट, क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोगों का वाई 80 डिग्री निकल आया, तो हम लोगों का एक्स क्या होगा? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एक्स प्लस में वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लोगों का एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख लेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सॉरी बच्चों, थोड़ा पढ़ाने के चक्कर में या बताने के चक्कर में थोड़ा सा भूल जाती हूँ, तो ये हो गया, लिखना भूल जाती हूँ प्रॉपर्टीज़ को। तो ये हो गया। अब x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x विल बी 100 डिग्री। ठीक है,
तो हम लोगों को y और x निकल आया। अब हम इसमें z निकालेंगे। अब x यहाँ पर है और z एक्सटीरियर में है। अब मैं फिर इसमें फिर ये बताऊँगी कि देखो हम लोग इस तरीके से ये है और फिर इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं। एक ये है एंगल है और एक ये एंगल है। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि एक लाइन ये ट्रांसवर्सल है, समझिए दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ये काट रही है, तो ये हम लोगों का ट्रांसवर्सल हो गया। या इस तरीके से भी देख सकते हैं आप कि ये हम लोगों के इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स में भी कर सकते हैं, और ये हम लोग करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू z। हम इसको ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल बोलेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ये हो जाएगा हम लोगों का, x है हम लोगों का 100, तो x की वैल्यू भी इसकी 100 आ जाएगी। ओके, z की सॉरी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। मैं अभी आपको पहले बोली थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो z x की वैल्यू जो हो जाएगी, z की वैल्यू हम लोगों की हो जाएगी 80 डिग्री। z हो जाएगा हम लोगों का 80, z इक्वल्स टू 80 डिग्री कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का, x भी हो गया, y भी हो गया एंड z भी हो गया। थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इस वजह से मैं आपको फिर दोबारा से समझा देती हूँ कि y इक्वल्स टू 80 डिग्री, y हम लोगों का 80 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हम लोग की 180 में से 80 को माइनस किया तो x आ गया हमारा 100, और z जो हो जाएगा हमारा 80 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मैंने आपको बताया ना अभी, इसको इस तरीके से करके दिखा देती हूँ कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ये देखिए एक ये है और ये लाइन है ऐसे, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। हम इसका फिफ्थ पार्ट में हमको डायगोनल बना के दिया हुआ है। अब ये हमारा, और इसमें y निकालना है, x निकालना है, z निकालना है। हमको एक 40 दिया हुआ है छोटा सा, और एक मतलब डिवाइडेड एंगल है, और इसका ये पैरेललोग्राम के बीच में डायगोनल दिया हुआ है, और एक एंगल हम लोगों का 112 दिया हुआ है। अब इसको करते हैं, देखिए ऑपोजिट एंगल्स। y इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y इक्वल्स टू 112 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये हम लोगों का ये हो गया, y की वैल्यू आ गई हम लोगों की। अब यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला। अब y हो गया हमारा 112 डिग्री। दो एंगल हैं हमारे पास, तीसरा निकालना है, तो इन ट्रायंगल लिखेंगे 40 डिग्री प्लस y प्लस में x इक्वल्स टू 180, ठीक। तो 40 प्लस में 112 डिग्री प्लस में x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हम लोगों का हो जाएगा x प्लस में 152 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्रीज, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 28 डिग्री। अब हमारा 28 डिग्री x भी आ गया। अब ये देखिए, अब ये हम लोगों का यहाँ पर फिगर के अंदर देखिए, ये हम लोगों की ये जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है, और ये लाइंस कट रही हैं। तो हम लोगों का x है 28 डिग्री और ये z है, ये हम लोगों के हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये z और x ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो x हमारा 28 है तो z भी हम लोगों का 28 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x
z इक्वल्स टू x alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया z विल बी 28 डिग्री, ये हमारा z भी क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश की है आपको, कि हाँ आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी लगानी है और कैसे कैसे लगानी है, और किस तरीके से हमें प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई हो रही है, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं। अगर आपने 6th-7th में भी पढ़ा नहीं है या आपको याद नहीं है तो भी मैंने रिवाइव कराने की कोशिश की है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, या एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है। तो ये सारा मैंने दोबारा से रिवाइव करने का कोशिश किया है, और इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है। क्वेश्चन 4th पार्ट में थोड़ा सा फंबल हो गई थी मैं, क्योंकि मैं लिखने में भूल गई थी, और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि एडजेसेंट एंगल्स की जगह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जगह मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दिया था, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है पूरी तरीके से आपको अच्छी तरह से समझाने की। अगर मेरी हार्डवर्क आपको समझ में आई हो, थोड़ा सा भी समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो उसका प्लीज़ एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।